राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को सुबह के कुछ ऐसे ज़रूरी काम बताऊंगी जो कि उठ करके सुबह जल्दी ही करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं दोस्तों ये बताऊंगी कि सुबह महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठने से जो वैज्ञानिक कारण है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मुंह में हमेशा छाले पड़े रहते हैं, पेट अच्छा नहीं रहता है और मोटापा आदमी का बढ़ता रहता है। दूसरी बात ये बताऊंगी, सूर्य भगवान के उदय होने के बाद उठने से घर में दरिद्रता आती है। आप लोग देखेंगे कि दिन भर आलस से बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगेगा। और जिस घर की स्त्री सूर्योदय के बाद भी उठती है उस घर में निश्चित ही आर्थिक बाधा आती है, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, रोग आते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले तो ये आदत बनानी चाहिए कि सूर्य उदय से पहले आप लोग जग जाएं। और सबसे पहले एकदम जगने के तुरंत बाद आप लोग क्या करें कि 1 लोटा जल लें। कैसा भी किराए के भी मकान में आप लोग रहती हो तो जा करके थोड़ा सा ही जल से अपने चौखट को पोंछ दीजिए, वहाँ पानी अगल बगल छिड़क दीजिए। आप लोग दक्षिण भारत में नहीं देखी होंगी, मैं वहाँ गई हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ। सुबह के समय इस सबके दरवाजे पर आप लोग देखेंगे कि पानी से धुला रहता है और वहाँ जो गाय का गोबर होता है, किसी भी सुंदर फर्श हो, मार्बल हो, कोई भी चीज़ हो। और रोज़ तो छोड़िए, त्योहार के दिन में या 2-4 दिन पर हमेशा लिपाई करके और चौखट की पूजा होती है। आजकल के घरों में कहाँ चौखट होता है, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ, यदि आप लोग नए नए घर बनवा रहे हैं तो चौखट अपने घर में मेन दरवाजे पर ज़रूर लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। क्योंकि चौखट की जिस घर में पूजा नहीं होती है, चौखट जिस घर में नहीं होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं। पहले के जीवन में आप पहले लोगों को देखेंगे दोस्तों, कितने खुश रहते थे लोग अपने जीवन में। ना किसी से उतना ईर्ष्या द्वेष था, ना किसी को घृणा था, खुश रहते थे। आज के लोग आपस में ही, पास पड़ोस में इतना झगड़ा रहता है, घर की तो बात ही छोड़िए। इसलिए मैं तो सोचती हूँ पहले का ही जो तौर तरीका घर बनवाने का था या घर में रहने का था, वो सब अच्छा था। तो अपने घर में आप लोग चौखट ज़रूर बनवाएं और चौखट की पूजा आप भी लोग कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। महिलाएं यदि अपने मायके ससुराल जाएं या कहीं भी घर से जाएं, मैं तो दोस्तों आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कहीं भी जाती हूँ अपने मंदिर में जा कर के भगवान से पूजा अर्चना करके ही जाती हूँ कि भगवान मैं अभी जा रही हूँ। बाजार भी जाती हूँ तो मैं अभी जा रही हूँ, अभी कुछ देर में आऊँगी। क्योंकि दोस्तों भगवान को भी आपका इंतजार रहता है कि कहाँ गई हैं, कब तक आएंगी। इसलिए कभी भी आप लोग ये अच्छी आदतें हैं, कहीं जाया कीजिए तो सबसे पहले अपने मंदिर में जाके हाथ जोड़ के 1 मिनट ही सही ये कह दिया कीजिए कि हे प्रभु मैं जा रही हूँ, अच्छे से फिर मैं अपने घर लौट आऊँ। और जैसे कि मायके ससुराल आप जा रहे हैं तो अपने मंदिर में कह कर के भगवान से और चौखट पे अपना सिर पटक के अपने आंचल से पैर छू कर के ही जाया कीजिए। ये पहले आप लोग की मम्मी करती होंगी, दादी वादी, अब आप भी लोग ये कीजिए। नए जनरेशन में लोग भूल रहे हैं सब बातें, लेकिन नए जनरेशन का जीवन मुझे खुद नहीं पसंद आता है। ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जो हम लोग को नहीं छोड़नी चाहिए, करनी चाहिए। और आप लोग डेली भी कहीं आया जाया कीजिए तो अपने मंदिर में ये बताकर ही जाया कीजिए कि मतलब कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ। ऐसा सब करने से बहुत सकारात्मक आप लोग का जीवन भी रहेगा, अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आप लोग घर में उठा कीजिए तो अपना मेन जो चौखट है उसको धुला कीजिए। दूसरे पर क्या कीजिए कि अपने घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई कीजिए, गैस वैस पोंछ के घर में झाड़ू पोछा जो आप लोग को करनी है कर लीजिए। उसके बाद तवा जो आप लोग रात में रखी थी उसको धुल लीजिए। ऐसा नहीं कि तवा को आप लोग 12 बजे तक लेकर चले जाइए जब बर्तन धुलिए तो। और सुनिए, बर्तन में कभी भी तवा भिगोया नहीं जाता है, ये बात का एकदम ख्याल रख। रात में सफाई से किचन में अपने कहीं बर्तन रखिए, सिंक में मत रखिए, उसको धुलिए। पूरे घर में आप गंगा जल ले करके नहाने के बाद, अब मान लीजिए आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो करके, और आप नहाने के बाद 2-3 चीज़ें अपने आप में अगर सुहागिन है तो जरूर करें। बाल झाड़े न झाड़े जरूर लगाने आपकी हाथिन जो कलाई खाली नहीं होनी चाहिए। 2-2 3-3 चूड़ी ही पहनिए, कांच की पहनिए। आजकल मेटल की चूड़ियाँ चल गई हैं, लोहे की चूड़ियाँ लोग पहन के रहते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों से बताऊँ, कोई भी चूड़ी आप लोग पहनिए न पहनिए, घर में कुछ भी कीजिए, लेकिन 2-2 3-3 जरूर अपने हाथ में आप कांच की चूड़ियाँ डाले रहिए। पूजा करते वक्त निश्चित डाले रहिए। 24 घंटे
कांच की चूड़ी हाथ में अगर हिंदू धर्म की हैं शादीशुदा तो जरूर डालनी चाहिए। मेटल की डालिए, लेकिन जब मेटल भी शादी में, विवाह में, फंक्शन में जब भी आप पहने, एक दो आप कांच की चूड़ी अपने हाथ में जरूर डालिए, बहुत जरूरी होता है। फैशन चाहे जहाँ भी चला जाए, यदि आपको सुहाग की जरूरत है, अपनी सुहागन रहने चाहती हैं, तो ये ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। इस सब चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसे सिंदूर हुआ, बिछिया हुआ। कुछ लोग को मैं देखती हूँ बिंदी तक नहीं आती है। अरे ये सब क्या है? अगर भगवान सुहागिन बनाए हैं तो भगवान करें कि आदमी का श्रृंगार बना रहे। आप लोग सिंदूर बिंदी अच्छे से लगा करके, कांच की चूड़ी हो, पैर में बिछुआ हो, ये सब पहन के रहा जाता है। कुछ लोग को देखती हूँ पायल तक नहीं पहनती हैं। ये सब करना चाहिए, पहन ओढ़ करके अच्छे से सुहागिन महिलाओं की तरह रहना चाहिए। भगवान ना करे कि किसी को वो दिन देखना पड़े। क्या फैशन करके क्या होगा? ये कोई फैशन है कि अपना श्रृंगार उतार दो, कि हम लड़की हैं। इसलिए आप लोग ये सब जरूर से करके, सिंदूर लगा के और बिंदी चूड़ी अपना पहन ओढ़ के तब मंदिर में आप लोग जाइए। पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, धूप दीप दिखा करके पूजा कीजिए। ये सब जरूरी सुबह के काम होते हैं जो आप लोग को जरूर करना चाहिए। और कभी भी आप सिंदूर पहनने के बाद यदि आपके हस्बैंड घर में हैं तब तो ठीक है, तब उनका पैर छू लीजिए, मंदिर में पैर छू लीजिए, अपने सास ससुर के पैर छू लीजिए। यदि ऐसे कोई नहीं है, जैसे कुछ लोग बाहर रहती हैं तो उनके सिर्फ हस्बैंड रहते हैं, उस दिन अगर रोज वो समय पे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हाथ जोड़ के पूर्व मुख का करके प्रणाम जरूर करना चाहिए अपने सास ससुर को। और हस्बैंड का पैर जरूर छूना चाहिए पूजा पाठ के बाद और सिंदूर पहनने के बाद। यदि कुछ नहीं हो आप लोगों को तो अपने आंचल को जमीन से लगा करके अपने माथे से लगा लीजिए, ये भी सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन फैशन में आकर के आप लोग कोई ऐसा कार्य न कीजिए जिससे जिंदगी बाधा। यही सब तो करके लोग आज जितने जीवन में लोगों की बाधाएं आ रही हैं, पहले मैं नहीं कह रही कि चूड़ी पहनने से ही बाधाएं आ रही, नहीं। लेकिन अगर आदमी सुहागन है तो अपना पूरा जो हम लोग का धार्मिक जो बनाया गया है रीति, उनका हमको पालन करना चाहिए, न कि अपने से कुछ ऐसा करना चाहिए। और दोस्तों, पूजा पाठ यदि घर में है तो साड़ी पहननी चाहिए। कहीं वैसे दर्शन पूजन करने चाहिए जा रही हैं, जैसे अब आ रहा है शिवरात्र, तो साड़ी पहनना चाहिए। पूजा पाठ ऐसे आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आप लोग जैसे लोग होते हैं जीन्स उन्स भी पहने ऐसे करके मंदिर चल जाए, नहीं। ऐसे सब दिनों में आप लोग एकदम साड़ी पहनिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग के धर्म में बनाया गया है कि सिर पे आंचल रख के विधिवत श्रृंगार करके कोई भी पूजा पाठ करें। इस प्रकार दोस्तों, ये सब अच्छी आदतें हैं जो मैं महिलाओं को बताती रहती हूँ, खुद भी करती हूँ। खुद भी आप लोग हमको देखते होंगे कि हम कैसे रहते हैं, तो वैसे करना चाहिए। और जो मैं कांच की चूड़ी के बारे में बताई हूँ आप, ये एकदम सही बात है। कभी भी आप लोग मेरे ऊपर भी गर्व कीजिए कि मैं हमेशा अपने हाथ में कोई भी कुछ भी पहनी रहूँ ना पहनी रहूँ, 2 चूड़ी जरूर कांच की डाली रहती हूँ। इस तरह से आप भी लोग अपने डेली रूटीन में सब काम कीजिए। और जैसे कि कुछ लोगों को मैं बता रही हूँ कि जैसे सुबह में बच्चों को लंच वंच बनाना रहता है, तो झाड़ू पोछा सब संभव नहीं होता है, या कोई दाई भी लगाया रहता है झाड़ू पोछा के लिए। अगर लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, झाड़ू लगा कर भी आप नहा धो करके पूजा कर सकती हैं। दोपहर में पोछा लगा सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि सुबह में ही एकदम पोछा लगाइए, बच्चों को टिफिन भी देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि इसके लिए आदमी 3 बजे भोर में ही जगेगा, क्योंकि रात में संभव भी आजकल के रूटीन में नहीं रह रहा है कि लोग 9 बजे ही सो जाएं। इसलिए कोई बाध्य नहीं है, आप लोग एकदम पूरा निश्चिंत होकर के सुबह में सिर्फ झाड़ू लगा के गंगा जल छिड़क के आप लोग घर का पूजा पाठ खाना पीना सब कीजिए। दोपहर में आप लोग पोछा ओछा लगा के कूड़ा वूड़ा फेंक लीजिएगा, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। मैं आप लोग को कोई बात वही बताती हूँ कि जो कि हम लोग के जीवन में संभव भी हो जाए करना, और उतना कोई सिर पे भार भी ना रहे। कुछ लोग को मैं देखती हूँ इतनी साफ सफाई करती हैं, इतनी साफ सफाई। जानती हैं, कोई भी चीज़ जब एक सीमा से ज़्यादा होता है तो उसको एक फोबिया रोग होता है, वो बोला जाता है। कुछ लोगों से मेरी इस बात पे बहस भी हुई थी साफ सफाई के बारे में लेकर के, कि जैसे दोस्तों क्या होता है कि बाहर से हम लोग जैसे डिब्बा ही खरीदे रहे हैं, तो क्या उसको वो डिब्बा जो पैक है उसको धोना हमको जरूरी है कि हम उसको धो करके और उसमें कोई सामान रखें? अच्छी आदतों में तो यही आएगा कि उसको हम धो करके उसमें सामान रखें। लेकिन मेरे समझ से ऐसे कोई बात नहीं, डिब्बा खोलिए आप लोग पोंछ ओछ के उसमें सामान रख सकती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, उसको धुला जाता है, धुल करके रखा जाता है।
चप्पल जूता को धो करके घर में लाना चाहिए। तो क्या इस समय जो चमड़े के चप्पल होते हैं मैं उसको धो दूँ घर में लाने के लिए? अरे उसका एक जगह होता है, रैक होता है, जहाँ भी हो उसको रख दीजिए उठा के। बाहर का चप्पल जूता घर में तो पूरे लोग पहनते नहीं हैं, लेकिन एक सीमा से कोई भी ज़्यादा वो रोग में तब्दील हो जाता है। इसलिए आप लोग नियमबद्ध होकर के जो भी काम अपना है घर का डेली रूटीन का साफ सफाई कीजिए और खुशहाली से अपना ज़िंदगी जी लीजिए। क्योंकि कोई भी बात ऐसा नहीं है कि सुबह में ही पोछा लगाना ज़रूरी है, आप दोपहर में भी लगा करके अपने घर को किसी तरह साफ सफाई और वास्तु के अनुसार हर वस्तु अपने स्थान पे होना चाहिए। इससे आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। कोई आपकी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।